जब भी ये लोग बाहर निकलती हैं और कहीं भी जाती हैं तो लोग यही पूछते हैं कि आप अपने बालों में क्या लगाती हो, आपके बाल इतने घने कैसे हैं, और साथ में आपके बाल लंबे भी बहुत हैं। हमेशा बाहर निकलने पर इनसे यही लोग क्वेश्चन करते हैं। मैंने भी इनसे कह दिया है, कोई अगर पूछे तो सच सच कह देना कि मेरे बाल भी पहले एक समय था बिल्कुल भी लंबे घने नहीं हो रहे थे और हमेशा की तरह छोटी और पतली चोटी बनती थी। लेकिन जब से इन्होंने मेरे द्वारा बताए गए एक खास प्रकार के रेमेडी का इस्तेमाल किया, उसे लगाना शुरू किया, उस दिन से आज तक इनके बाल सिर्फ लंबे होते जा रहे हैं और बाल घने भी हो रहे हैं। बालों की जितनी समस्या थी, चाहे बाल झड़ रहे हों, लंबे नहीं हो रहे हों, सिर्फ इस रेमेडी से लंबे और घने होने लगे और 10 गुना तेजी से बाल लंबे घने होने लगे। तो इसलिए बालों की समस्या को दूर करना बहुत ही जरूरी है। 5 से 6 साल हो जाते हैं लोगों की चोटी नहीं बन पाती है, इतने बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन केवल 3 दिन अगर आपने इस नुस्खे को लगा लिया, जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से, तो आपके बाल कंधे से घुटने तक होंगे। आपको ये कहने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि पहले कभी किसी ने ये तरीका क्यों नहीं बताया, क्योंकि 99% लोग जानते ही नहीं इसके बारे में। लेकिन आज आपको जरूर बताऊंगा। तो आज एक बार इस रेमेडी को लगा के अपनाइए और फिर बताइएगा कि आपके बाल तेजी से लंबे हुए कि नहीं। रूसी डैंड्रफ, खुजली, जुएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। सिर्फ छोटी सी वीडियो में मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर आपके बाल पहले लंबे घने मजबूत हुआ करते थे, आपके बाल कभी नहीं झड़ते थे और आज के समय में आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो सारी समस्या दूर हो जाएगी जब आप इस नुस्खे को एक बार लगाएंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है। जितने भी लोगों ने लगाया है उनके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हुई है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को लगाते कैसे हैं। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है अगर आपके बाल सीरियस झड़ रहे हैं तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है नीम के पत्ते। दोस्तों, नीम के पत्ते आपको ध्यान से लेना है, छांट के लेना है। जो नीम के पत्ते, नए नए पत्ते जो निकले रहते हैं ऊपर के साइड से, उन्हीं पत्तों का आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। पुराने वाले पत्तों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो जो पुराने वाले पत्ते होंगे नीचे से डंठल के, उसे आपको तोड़ लेना है पहले तो। और ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में, इस नुस्खे में बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान समझिएगा, ध्यान सुनिएगा और वैसे उतनी क्वांटिटी में लीजिएगा जितनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, ताकि आपके बालों पर 100% फर्क पड़े। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके बालों पर 10% 20% ही केवल फर्क पड़े। मैं चाहता हूँ कि आपके बालों की ग्रोथ हो, बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएं। इसलिए चीज़ों को उतनी ही लीजिएगा जितनी मैं बता रहा हूँ और सारी चीज़ों को ध्यान समझिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए, जो पुराने वाले पत्ते हैं वो मैंने साइड में कर दिया है। उसके बाद जो नए वाले पत्ते होते हैं और जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा है नीम के पत्तों का, उसे आपको जरूर ले लेना है। उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसी का यूज आपको करना है। जो लोग नीम के पत्ते खाते होंगे उन्हें पता भी होगा कि सबसे ऊपर वाले पत्ते चबाने से ज़्यादा फायदे मिलते हैं हमारे शरीर को। तो जब आप बालों पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, या फिर बालों की समस्या से आप परेशान हो चुके हैं, कैसी भी बालों की समस्या हो, सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो सूखे वाले या फिर पुराने पत्ते को आपको हटा देना है और नए पत्ते को आपको ले लेना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है, कम से कम आपको, हमने यहाँ पे 7 से 8 डंठल को ले लिया है। पूरे डंठल को आपको ले लेना है और जो उसकी पत्तियां हैं उसे आपको निकाल लेना है। देख सकते हैं कलर में भी कितना ज़्यादा डिफरेंस है पुरानी पत्तियों की और नए पत्तियों की। अब बहुत से लोगों को लगता है कि हम कहते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए, लेकिन यही चीज़ें अगर लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तभी उनके बालों की ग्रोथ नहीं होती है और फिर कहते हैं कि सर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। बाल आपके झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे अगर आप चीज़ों को ध्यान समझ लेते हैं तो। और जो भी न्यूट्रिएंट्स इसके हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का हम उपयोग करेंगे। और जितने भी पत्तों को हमने निकाल रखा है, 7 से 8 डंठल के पत्तों को, पूरे को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है या फिर तोड़ लीजिए आप इसको अच्छे से। हाथ से भी टूट जाएगा या फिर आप कैंची से या फिर चाकू से आप इसको काट लीजिएगा। बिल्कुल छोटे छोटे, जितने महीन हो सके उतने छोटे टुकड़ों में आप काट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे इसके पत्ते के अंदर होते हैं। तो जब इसे हम तोड़ लेंगे अच्छे से तो इसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से निकल पाएंगे और इस नुस्खे को बनाने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इतने सारे पत्ते को हमने तोड़ लिया है। अब आपको करना क्या है कि इसे आपको एक कटोरी में रख लेना है। दोस्तों, नीम के पत्ते का उपयोग करने से बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपका स्कैल्प हेल्दी रहता है। आपके स्कैल्प में कोई भी दिक्कत हो जिससे आपके बाल झड़ रहे हो, आपको पता नहीं चल पा रहा है बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो वो सारी समस्या को दूर करके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। नेक्स्ट आपको ले लेना है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, अब एलोवेरा का इस्तेमाल बालों पर जो लोग करते हैं उन्हें पता भी होगा कि बाल झड़ने कितनी तेजी से बंद हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ कितनी तेज होती है।
क्योंकि एलोवेरा को लोग जूस भी पीते हैं, इसकी सब्जी भी बनाकर लोग खाते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि एलोवेरा के इतने ज़्यादा फायदे होते हैं। लेकिन जब आप अपने बालों पर पहली बार एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एलोवेरा कितना लाभकारी है बालों के लिए। बहुत से लोग इसका उपयोग स्किन पर भी करते हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको 4 से 5 लंबे एलोवेरा के पत्ते को आपको काट लेना है, इसके टुकड़े को आपको ले लेना है। क्वांटिटी उतनी ही लीजिएगा जितनी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान समझिएगा। तो जो हमने पहले से नीम के पत्ते को तोड़ के रखा था, काट के रखा था उसको कटोरी में, अब उसमें आपको एलोवेरा को डालना है। और ध्यान रखना, ऐसे ही आपको एलोवेरा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि एलोवेरा का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि बालों और स्कैल्प दोनों में ये प्राकृतिक नमी को, मॉइस्चर को बनाए रखता है, जिससे आपके बाल अगर धूल मिट्टी प्रदूषण की वजह से, केमिकल युक्त चीज़ों का उपयोग करने की वजह से अगर बाल डैमेज हो चुके हैं तो उसे ठीक करने में एलोवेरा बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही अच्छा होता है और आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। पूरे को काट कर आपको नीम के पत्ते वाले कटोरी में डाल देना है। अब आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए दोस्तों लेना है प्याज। ध्यान रखना है, प्याज आपको छोटे साइज वाले लेना है। ये बिल्कुल असली प्याज हैं, देसी प्याज हैं और इसी प्याज का आपको उपयोग करना है। अगर मान लीजिए आपके मार्केट में आसपास नहीं मिल रहा इस तरीके से छोटे वाले प्याज, इस तरीके से जो देसी प्याज है, इस तरीके प्याज नहीं मिल रहे हैं, तो आप बड़े साइज वाले प्याज भी आप ले सकते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बड़े वाले प्याज में नहीं होते हैं। और ये जो प्याज होता है ये बिल्कुल हाइब्रिड प्याज नहीं है, इसलिए इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है और हमारे बालों में जितना ज़्यादा सल्फर मिलेगा नेचुरल फॉर्म में, जो कि प्याज में पाया जाता है, तो हमारे बालों की ग्रोथ कई गुना तेज होती है। अब मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो आप उसी प्याज का यूज कर लीजिएगा, कम से कम 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मिल जाता है तो आप इसका यूज कर लीजिएगा। और ध्यान रखना है दोस्तों, प्याज आपको 2 छोटे साइज के ले लेना है और अगर बड़े वाले प्याज आप ले रहे हैं तो 1 प्याज आप ले लीजिएगा, उससे आपका ये नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा। प्याज में सल्फर होता है, विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे बालों की मजबूती और स्कैल्प की देखभाल के लिए सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे रिसर्च में भी ये पाया गया है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग अपने बालों पर प्याज का उपयोग करते हैं जब उनके बाल झड़ने शुरू होते हैं। जितने भी लोगों ने प्याज का उपयोग अपने बालों पर किया होगा उनसे पूछिए, उनके बाल कभी नहीं झड़ते हैं और जब भी बाल झड़ते हैं तो प्याज का इस्तेमाल जरूर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको प्याज को काटना है। जैसे जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस तरीके को आप देखते रहिएगा। पहले आपको प्याज में इस तरीके से लाइन बना लेनी है, काट लेना अच्छे से। उसके बाद जो हमने पहले से नीम के पत्ते को और एलोवेरा जेल को जिस कटोरी में ले रखा है उसी में आपको प्याज को इस तरीके से छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लेना है। मैंने पहले ही बताया है जितने अच्छे से आप काटेंगे उतने ही अच्छे से ये नुस्खा बनकर तैयार हो पाएगा। आपको बनाने में भी आसानी होगी, बालों की ग्रोथ में भी आसानी होगी और साथ ही साथ आपके बालों के झड़ने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो तीनों चीज़ों को हमने इस कटोरी में डाल दिया है। अब आपको करना कुछ नहीं है, केवल इस कटोरी को आपको जितनी भी चीज़ इसमें हमने डाल रखी है उसको आपको एक किसी भी मिक्सर में डाल लेना है और इसका आपको पेस्ट रेडी करना है। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी करके इसका पेस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें इतना पानी डाल देना है कि जितनी भी चीज़ें हम उसमें डाल रखे हैं वो सारे के सारे उस पानी में आसानी से आ जाएं, या फिर आप सामान्य से आधे गिलास पानी डालेंगे तो उतने में आपका ये नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। हमने इसका पेस्ट बना कर रेडी कर लिया है दोस्तों। अब पेस्ट बनाते हुए हमने नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप पेस्ट बना लीजिएगा। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से पेस्ट बना सकते हैं। तो हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं इसका कलर देख सकते हैं। जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स है, जो भी चीज़ें हमने डाल रखी थी, सारे के न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं। और उसके बाद आपको कटोरी ले लेनी है, उसमें चाय छन्नी लगा लेनी है और जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं, जो हमने पेस्ट रेडी करके रखा था, उसको आपको चाय छन्नी में डाल लेनी है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा, सूती कपड़ा या फिर कोई भी पतला कपड़ा आप ले लीजिएगा। उस कपड़े में आप डालकर अच्छे से जब दबाएंगे तो इसके अंदर जो पानी है वो आसानी से निकल जाएगा। या फिर आपको फटाफट बनाना है तो आप चाय छन्नी में डालकर इसको हल्का सा चम्मच बीच में डालकर ऐसे घुमाएंगे तो जितना भी पानी इसके अंदर है वो सारे के सारे पानी आसानी से इस कटोरी में निकल जाएंगे। और इसका यूज जब आप अपने बालों पर करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन, आपके हेयर का, स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। आप बालों को पर्याप्त पोषण मिलेगा आपके। साथ ही साथ जब आप इस नुस्खे का पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या पहली बार से ही बंद हो जाएगी और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बाल झड़ने की समस्या से ज़्यादातर लोग परेशान हैं। बालों की ग्रोथ तो होती रहेगी लेकिन बाल जिनके झड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन इस नुस्खे का यूज करने के बाद बाल झड़ने भी बंद होंगे, बालों की ग्रोथ भी होगी, साथ ही साथ बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
तो हमने पूरे पानी को एक कटोरी में निकाल लिया है। नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे लास्ट में ध्यान रखना है, जब ये नुस्खा बनकर रेडी हो जाएगा पूरा पानी, तो उसके लास्ट में आपको ले लेना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, आप ले लीजिएगा और इसका यूज आप अपने बालों पर जरूर करिएगा। देखिए, अब लोगों को अगर ऐसा लगे कि कैस्टर ऑयल बालों पर लगाने से इतनी ग्रोथ होती है तो बालों पर क्यों नहीं लगा लेते हैं। कैस्टर ऑयल बहुत ही गाढ़ा होता है, बहुत ही गाढ़ा तेल होता है ये। तो जैसे सरसों का तेल होता है, नारियल तेल होता है और भी जो ऑयल होते हैं, बादाम का तेल होता है, उस तरीके से ये तेल बिल्कुल पतला नहीं होता है कि हाथ में लगा के या फिर बाल में लगा के अपने बालों पर इस्तेमाल कर लें, इस तरीके से नहीं होता है। देख सकते हैं ये बहुत ही गाढ़ा होता है, इसलिए इसे बालों पर लगाने में आसानी नहीं होती है। तो इसका यूज हम किसी चीज़ के साथ, किसी ऑयल के साथ या फिर कोई ऐसा नुस्खा जैसे कि आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं जो कि बालों पर तेजी से काम करे, उस नुस्खे के साथ कैस्टर ऑयल का अगर इस्तेमाल कर लें तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कैस्टर ऑयल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए, बाल जिनके कमजोर हो गए हैं बालों को मजबूत करने के लिए, बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ केवल कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल आप बालों पर नहीं कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो आपको कैस्टर ऑयल ले लेना है, केवल 1 चम्मच भर के आप 1 चम्मच ले लीजिएगा। उसके बाद जो हमने पहले से नुस्खा बना के रखा था बालों के लिए, उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। खूब अच्छे से आप मिला लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका नुस्खा बनकर तैयार है। चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस नुस्खे को सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन नहाने से आधे घंटे पहले, सुबह में नहाने से आधे घंटे पहले बालों की जड़ों में, ध्यान रखना है बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है। अब पानी अगर बच जाता है तो बालों की लेंथ पे लगा लीजिएगा, वरना इसे बालों की जड़ों में लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें बालों की जड़ों पर काम करना है, जिससे आपके बालों के झड़ने की समस्या कम हो और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाए। तो बालों पर लगाइए अच्छे से। आधे घंटे बाद शैम्पू आप वही यूज करिएगा जो आप अपने बालों पर हमेशा लगाती हैं, उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा आधे घंटे के बाद। और कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन, और इस नुस्खे को आप 1 महीने तक ट्राई करिए। उसके बाद बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, लेकिन बाल झड़ने की समस्या पहले दिन से ही बंद हो जाएगी और बालों की ग्रोथ शुरू से होनी शुरू हो जाएगी।